हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे क्या विशेषण, और विशेषण की अंतिम कक्षा में हमने जाते जाते आप लोगों को प्रविशेषण बताया था और समझाया भी था। ठीक है, तो प्रविशेषण को देख लिए हैं, समझ लिए हैं। तो आज हम लोग विशेषण के रूप और विशेषण के प्रकार देखेंगे। छोटी सी कक्षा होने वाली है, बहुत ज़्यादा नहीं। और जो छोटी सी कक्षा होने वाली है, इसको अच्छी प्रकार से समझिएगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो आइए देख लेते हैं। विशेषण में हम लोग देखेंगे विशेषण के रूप और विशेषण के प्रकार। आइए देखने का काम करते हैं। पीछे की कक्षा देखकर आगे की कक्षा में आएंगे तो अच्छा रहेगा। अब सोचेंगे कि पीछे की कक्षा नहीं देखें, डायरेक्ट आगे बढ़ जाएं, तो आपके लिए परेशानी होने वाली है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या विशेषण में। आज हम लोगों की कक्षा होगी विशेषण के रूप और विशेषण के रूप और प्रकार। विशेषण के रूप और प्रकार। जो विशेषण के रूप होते हैं, पहला वाला बात समझिए। विशेषण के जो रूप होते हैं, ध्यान से देखिए। तो विशेषण के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं विशेषण के? दो रूप। विशेषण के कितने रूप होते हैं? तो विशेषण के दो रूप होते हैं। पहला वाला आपको मिलेगा ओ अधद दे अधस्व य। उद्देश्य विशेषण। पहला वाला आपको मिलेगा उद्देश्य विशेषण, और दूसरा वाला मिलेगा विधेय विशेषण। दूसरा वाला क्या मिलेगा? विधेय विशेषण। दूसरा वाला आपको क्या मिलेगा? विधेय विशेषण। जो आपका उद्देश्य विशेषण है, क्या है? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है? या करके लिख लीजिएगा। और विधेय विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है? इसको भी क्या करेंगे? या करके लिख लीजिएगा। कि उद्देश्य विशेषण को किस नाम से जाना जाता है? तो उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेष्य विशेषण के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। विधेय विशेषण को और किसी नाम से जाना जाता है, तो विधेय विशेषण को और किसी नाम से नहीं जाना जाता है। अब ध्यान से सुनिए, उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण कहते हैं किसे? दोनों की परिभाषा सुनिएगा। कि जब किसी संज्ञा से पहले, जब किसी संज्ञा से पहले क्या आ जाए? जब किसी संज्ञा से पहले कोई विशेषण आ जाए। जब किसी संज्ञा से पहले, किससे? तो जब किसी जब किसी संज्ञा से पहले, जब किसी संज्ञा से पहले क्या आ जाए? जब किसी संज्ञा से पहले क्या आ जाए? तो विशेषण आ जाए। क्या आ जाए? जब किसी संज्ञा से पहले विशेषण आ जाता है, पहले विशेषण आ जाता है, विशेषण आ जाता है। जब किसी संज्ञा से पहले कोई विशेषण आ जाता है, तो उसे या तो उस अवस्था तो उस अवस्था को
या उसे, हाँ, उद्देश्य या विशेष्य विशेषण कहते हैं, तो उसे विशेष्य विशेषण, तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे अब इसको कहेंगे कि आप क्या करिए, समझा दीजिए। कैसे समझाएंगे? परिभाषा से ही समझाऊंगा। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा बता दिए, परिभाषा से तो बता दिए, अब उदाहरण से देख लीजिए। जैसे गाय वाला ये उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, गाय वाला ये उदाहरण ले लेते हैं, समझिएगा। कहें से कि गाय वाला में आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। जैसे गाय क्या है? संज्ञा। गाय क्या है दोस्त? संज्ञा है। गाय क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा से पहले क्या आ जाए? जब किसी संज्ञा से पहले क्या आ जाए? विशेषण आ जाए। जब किसी संज्ञा से पहले विशेषण आ जाए। इसकी दूसरी भी परिभाषा हो सकती है कि जब कोई विशेषण संज्ञा से पहले आ जाए, और जब किसी संज्ञा से पहले विशेषण आ जाए। वह बतिया तो हुई गाय। गाय क्या है? संज्ञा। गाय कैसी है? काली। गाय कैसी है? काली। जो काली गाय है, यह पूरी अवस्था विशेषण की कैसी अवस्था कहलाएगी? सॉरी, अवस्था में नहीं, इस जो आ गया है अवस्था में तो तीन होगा, उसको बता देंगे अंतिम में पढ़ाऊंगा अवस्था को। पूरा पढ़ने के बाद तब मजा आएगा। ध्यान से देखिए, गाय क्या है? संज्ञा। लेकिन गाय कैसी है? काली है। गाय कैसी है? काली। तो संज्ञा से पहले क्या आया? विशेषण। तो यह क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। इसी में टमाटर। टमाटर कैसा है? लाल। तो टमाटर संज्ञा है, आज संज्ञा से पहले क्या आया? विशेषण आया। संज्ञा से पहले क्या आया? विशेषण आया। तो क्या हो जाएगा? लाल टमाटर आपका उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहलाएगा। अगला वाला देखिए, विधेय विशेषण। जब किसी संज्ञा के बाद, जब किसी संज्ञा के बाद, संज्ञा के बाद, जब किसी संज्ञा के बाद क्या आ जाए? कोई विशेषण शब्द आ जाए। जब किसी संज्ञा के बाद कोई विशेषण शब्द आ जाए, तो उसे तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। अच्छा, कैसे कहते हैं? जो हाई है ना, हाई काला शब्द, काला काला को इधर ठेल देंगे गैया के बाद। ठीक है, कैसे? जब किसी संज्ञा के बाद, जब किसी संज्ञा के बाद क्या आए? कोई विशेषण शब्द आए, तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। या तो दूसरी परिभाषा, जब कोई विशेषण संज्ञा के बाद आता है। ठीक है, तो यही गाय का ही उदाहरण लेते हैं, समझ में आएगा। समझिए, इसको टेक्निक से बैठाते हैं, आगे पीछे करके कर लेते हैं। नहीं तो देखिए, गाय क्या है? गाय। ठीक है, यह गाय, यह गाय है, यह गाय है। अच्छा, गैया कैसी है? काली। यह गाय है, यह गाय कैसी है? काली है। यह गाय कैसी है दोस्त? काली है। गाय के बाद क्या आया? विशेषण शब्द। गाय के बाद क्या आया? विशेषण शब्द। लेकिन गैया क्या है दोस्तों? संज्ञा। गाय क्या है? संज्ञा। संज्ञा के पहले विशेषण आया कि संज्ञा के बाद? तो संज्ञा के बाद। संज्ञा के पहले विशेषण आया कि संज्ञा के बाद में? तो आपका उत्तर होगा कि संज्ञा के बाद में विशेषण आया। इस कारण यह विधेय विशेषण कहलाएगा। कैसा विशेषण कहलाएगा? विधेय विशेषण। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। जल्दी से करिए। अब हम लोग देखेंगे
विशेषण के प्रकार। यह रूप रहा, रूप का स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम लोग देखेंगे विशेषण के प्रकार। आइए देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं बताने वाले लोग बताएंगे 4 और कुछ लोग बताएंगे 5। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए तो देख लेते हैं विशेषण के प्रकार। देख लेंगे ना क्या करने जा रहा हूं, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए दोस्त, हो गया। आइए देख लेते हैं हम लोग विशेषण के प्रकार, ठीक है। विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि विशेषण कितनी प्रकार का होता है। तो कुछ लोग बताते हैं 4 और कुछ लोग बताते हैं 5। जो लोग 4 बताते हैं वो किसको छोड़ देते हैं, और जो लोग 5 बताते हैं वो किसको जोड़ देते हैं, इसको देख लेते हैं। तो विशेषण के 4 और 5 दोनों प्रकार को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि विशेषण 4 कहाँ से होता है और विशेषण 5 कहाँ से। तो विशेषण में पहला वाला आपको मिलेगा गुणवाचक, गुणवाचक विशेष। पहला वाला मिलेगा गुणवाचक विशेषण, हो गया। पहला वाला मिलेगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बाद दूसरा वाला मिलेगा संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा सा नीचे यहां से लिखेंगे, हो जाएगा। दूसरा वाला आपको मिलेगा संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। पहला वाला मेरे भैया मिला गुणवाचक विशेषण, दूसरा वाला मिला संख्यावाचक विशेषण, तीसरा वाला मिलेगा आपको परिमाणवाचक, तीसरा वाला मिलेगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। हो गया 3 ठो। चौथा वाला देखिए, चौथा वाला सार्वनामिक, सार्वनामिक या संकेत, सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण। और अंतिम वाला जो मिलता है व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। जो लोग 4 मानते हैं वो व्यक्तिवाचक को छोड़ देते हैं, और जो लोग 5 मानते हैं वो व्यक्तिवाचक को जोड़ लेते हैं। बस हो गया। तो ये रहे विशेषण के प्रकार। विशेषण का प्रकार पूछेगा, मुख्य रूप से पूछे चाहे सामान्य रूप से, कितना मारना है आप लोगों को 5। मुख्य रूप से पूछे या सामान्य रूप से कितना मारना है आप लोगों को 5 मारना है। 5 सही भी होता है, और हमने बता भी दिया कौन कौन सा होता है। जो लोग 4 मानते हैं व्यक्तिवाचक को छोड़ देते हैं, और जो लोग 5 मानते हैं व्यक्तिवाचक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है विशेषण के प्रकार है, इन प्रकारों का उप प्रकार होता है या उपभेद होता है। तो गुणवाचक विशेषण जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो गुणवाचक विशेषण आपका कितने प्रकार का मिलेगा, एक भी प्रकार का नहीं। गुणवाचक विशेषण एक भी प्रकार का नहीं, लेकिन उसमें 8 गो छोटा छोटा उपभेद या 9 ठो या 10 ठो पढ़ेंगे हम अगले एपिसोड में। संख्यावाचक का कितना भेद
और परिमाणवाचक का कितना भेद, इसको दो दो भाग में बांटा गया। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित देख लेते हैं तो आपका संख्यावाचक के कितना भेद हो जाएंगे, दो भेद। पहला वाला मिलेगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरका वाला मिलेगा निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक और क्या मिलेगा, निश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक का कठो भेद बन जाएगा दो। परिमाणवाचक का कठो भेद बनेगा मेरे दोस्तों दो बनेगा। परिमाणवाचक का दो भेद बन जाएगा। अब परिमाणवाचक का जो दो भेद बनेगा, पहला वाला बनेगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरका वाला बनेगा निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। पहला वाला बनेगा निश्चित परिमाणवाचक, अरे एक ठो बनेगा अनिश्चित परिमाणवाचक, एक ठो बनेगा निश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक को कट भेद दो, अनिश्चित संख्यावाचक, दूसरा का वाला निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक और देखिए आगे देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे निश्चित संख्यावाचक का कट भेद होता है। तो निश्चित संख्यावाचक का 4 ठो उपभेद होता है। ठीक है, तो इतना तो हुआ, सार्वनामिक या संकेतवाचक तक हम लोग क्या किए हैं, पहुंच गए हैं। ठीक है, सार्वनामिक या संकेतवाचक तक हम लोग क्या किए हैं दोस्त, पहुंच गए हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस कक्षा को बंद करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।